द्वारकाधीश महाराज की जय हो। तो महाराज आज यहाँ भगवान का ये दूसरा विवाह हो गया। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा काली महाराज जामवती, दूसरा जामवती जी से हो गया। अब महाराज एक दिन भगवान पर जैसे ही महाराज जामवती जी से विवाह हुआ, मणि तो सत्राजित को दे दी। अब वही द्वारकापुरी वाले कहने लगे कितना अभागी है सत्राजित, भगवान को चोरी लगा दिया। अरे पब्लिक है ना, पहले भगवान को कह रहे थे चोर है। कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? अब वही पब्लिक कह रही है गांव वाले द्वारका कितना अभागी है, अपने द्वारका नाथ को चोरी लगाया, कभी भगवान इसको माफ नहीं कर। सत्राजित का जब निकलना मुश्किल हो गया, एक दिन सत्राजित आया भगवान से, बोला महाराज भगवान सत्यभामा खड़ी रहो, अभी पिताजी को लेके आओ, अकेले थोड़ी वर्ण करोगे, तुम खड़े हो जाओ, तुम जाओ करण खड़े हो जाओ। महाराज सत्राजित आया अपनी बेटी सत्यभामा को लेके, भगवान से हाथ जोड़ा, महाराज जो मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, रिश्तेदारी कर लो। भगवान बोले किसी रिश्तेदारी? अरे बोले महाराज मोर बिटिया से ब्याह कर लो, और रिश्तेदारी हो जाएगी तो लोग भला बुरा नहीं कर। भगवान बोले ठीक है, जहाँ द्वि विवाह है तो तीसरा ठीक, तीसरा भी। महाराज भगवान खड़े हो गए, खड़े हो गए भगवान, और ज्यों ही भगवान खड़े हुए, महाराज सत्यभामा जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। बोल द्वारकाधीश महाराज की। बगल में खड़ी हो गई सत्यभामा जी, और जब बगल में खड़ी हो गई, अब रुक्मणी तो बेचारी बड़ा धीरज, बड़ा पत्थर रखे। हाँ, जामवती जी को भी ले आओ, जामवती जी को लाओ। महाराज ज्यों ही भगवान का के चरणों में श्यामंतक मणि देने लगे, भगवान ने कहा देखो भाई, बेटी से विवाह है तो कर लिया है, पर मणि नहीं। लोग कहेंगे बिटिया से विवाह इस कारण किया है, लोभ के कारण, दहेज के कारण, मणि लेने के कारण। मणि तुम रखो, पर जो 100 मन सोना हो वो खजाने में भिजवाओ, जिससे ये भंडारा, गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, 3 दुखियों की सेवा हो सके। तो महाराज सत्यभामा जी को भगवान ने वरण किया। अब महाराज जामवती जी भगवान खड़े हो जाएं, भगवान के गले में जामवती जी ने माला डाल दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जामवती जी को बगल में खड़ा करके कुर्सी डाल दे। इस तरह से भगवान का ये तीसरा विवाह हो गया। एक दिन भगवान खड़े होके, अर्जुन भगवान को लेके यमुना किनारे घुमाओ, भगवान को लेके यमुना किनारे घुमाओ। इसी प्रांगण में, इसी प्रांगण में, यहीं पे भगवान को लेके अर्जुन यमुना किनारे घूम रहे हैं। भगवान ने देखा कि एक यमुना के किनारे में एक महाराज देवी तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, जाइए अर्जुन जी। शास्त्री जी महाराज अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, जाओ, भगवान बुला रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के देखो ये देवी तपस्या क्यों कर रही है, कालिंदी को बैठा दो, कहीं बैठा दो कालिंदी जी को बुलाओ। और जब कालिंदी जी के पास में महाराज अर्जुन जी गए और बोल पड़े देवी कौन हो, क्या कर रही हो? तब महाराज कालिंदी जी बोल रही अहम देवस्य साविता विष्णु वरेण्यम। अर्जुन मेरा नाम कालिंदी है, एक नाम से मुझे यमुना जी के नाम से बुलाते।
मैं सूर्य नारायण भगवान की बेटी हूं, इसलिए मेरा यमुना भी नाम है। यम और यमुना दो भाई बहन थे। तो यहाँ क्यों बैठी हो? कालिंदी जी ने कहा मैं भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन दौड़ के आए, बोले प्रभु लगता है तुम्हारा बृहस्पति बड़ा तेज है। को क्यों? बोले महाराज चौथी पटरानी तैयार है। क्योंकि जब बृहस्पति तेज होता है तो विवाह है और संतान होने में बाधा नहीं होती है। महाराज अर्जुन जी दौड़ के आए, महाराज धन्य हो गए, आपका बृहस्पति तेज है। कालिंदी जी से आओ देवी, डालो भगवान के गले में वरमाला। भगवान ने कालिंदी जी से विवाह किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो ध्वजा। और कालिंदी जी को द्वारका में लेके आए, उन्हें भी पटरानी का स्थान दिया गया। अब यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं पारीक्षत पांचवा विवाह। महाराज उज्जैन के राजा का नाम था अवंती। उज्जैन महाकाल के राजा का नाम था अवंती। और महाराज उनके दो बेटे थे, बिंद और अरविंद, जिनकी बेटी का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा है। और महाराज बिंद और अरविंद भगवान के बड़े ही परम भक्त थे, उपासक थे। अपनी बहन को लेके आए, दोनों भाई आए, बिंद और अरविंद। अरे लेके आओ महाराज, मित्रविंदा को लेके आओ महाराज। पाड़े आए, पाड़े दोनों भाई आओ। भैया लाल ना तुम दोनों, तुम भैया लाल ना तुम, भगवान से हाथ जोड़ो। प्रभु हम आपके बड़े ही हरि भक्त हैं, बहुत ही आपका स्नेह है और आपकी कृपा है। हम अपनी बहन को लेके आपके पास में आए हैं कि आप हमारी बहन से वर्ण करें और हमें अपना साला बनाएं। भगवान बोले एवं मस्तु। और आकर के मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा। बोल द्वारकाधीश महाराज की। भगवान का पांचवा विवाह हुआ। छठवें विवाह के लिए कौशल नरेश नगनजित की बेटी सत्या देवी, और कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा किया था जो 7 बैलों को एक साथ महाराज नाथेगा, मैं उसके साथ बेटी का विवाह करूं। भगवान ने 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक ही रस्सी में बेधा और खड़े हो गए। आकर के महाराज सत्या देवी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। बोल द्वारकाधीश महाराज की। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। बोल द्वारकाधीश महाराज की। 7वां विवाह भगवान का। महाराज मद्र देश के राजा लक्ष्मणा, उसी का नाम नाग ऋतु भी है। महाराज आज वही भगवान, आज मद्र देश के राजा भी लक्ष्मणा भी अपनी बहन का रिश्ता लेके भगवान के पास में आए और भगवान के चरणों में शीश रखा और बोले महाराज हमें अनुग्रहित करें, अपना रिश्तेदार बनाएं, क्योंकि भगवान से रिश्तेदारी करना हमारा सौभाग्य है। प्रभु आज से हमें अपना कृपा पात्र समझें और हमारी बिटिया से आप विवाह कर लें। भगवान बोले जहां 7 है वहां 8 भी है। महाराज इस तरह से भगवान ने नाग ऋतु यानी भद्रा से विवाह कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की। इस तरह से भगवान के ये 8 विवाह हुए। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की।